ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वह 2 सोमान बताऊंगी जो आपको अंदर से निर्भय बनाएंगे, क्योंकि जो इंसान होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई डर, कोई कमजोरी होती है। हर एक किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर थोड़ी होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है। तो आप ये 2 सोमान जरूर लें सुबह उठ के। देखिए, बहुत से बच्चे कमज़ोर होते हैं कि कोई बात आई, कोई परिस्थिति आई, कोई काम नहीं बना तो वो जल्दी से अंदर से टूट जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ऐसा करने से क्या कुछ होगा? जो होना है वो तो हो गई, लेकिन हम उस बात को सोच सोच के अपने मन के अंदर इतना बड़ा कर देते हैं उन बातों को कि हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते। आखिर हमारे मन को भी पता है कि जो होना है वो होगा ज़रूर, लेकिन फिर भी ये मन ऐसा आएगा कि मानता नहीं है। तो इस मन को आप समझाना सीखो कि ये मन आपका कहना माने। देखिए, ये जो डर है हमारे मन के अंदर तो है, या हमारे मन के अंदर ये डर है, या हमें या समाज का डर रहेगा कि लोग क्या कहेंगे। मन को कम होता है लेकिन लोगों की ज़्यादा होती है परवाह कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो लोगों का तो काम है कहना, लेकिन आप अपने मन को लोगों के वजह से अगर अपने मन को आप खराब कर रहे हो, अपनी दिनचर्या खराब कर रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो, तो ये तो देखो आपकी कमी आएगी। तो आप अपनी कमी को सुधारो, क्योंकि लोगों का काम है कहना। और जिस दिन आप अपने मन को समझाना सीख जाओगे, उस दिन आपका मन आपका कहना भी मानेगा और आप खुश भी रहोगे। क्योंकि परिस्थितियां तो आती हैं और सबके साथ आती हैं। कभी खुशियों के दिन आते हैं, कभी दुख के दिन आते हैं। तो ड्रामा तो दुख सुख का ही है, और इस दुख और सुख को भी समझ जाओ तो जीवन में खुश रहोगे। लेकिन नहीं, जब कोई दुख आता है, कोई परिस्थिति आती है, मन के अंदर इतने विचार आते हैं कि रोकने से भी नहीं रुकते। सोचते हैं कि नहीं सोचें इस बात को, लेकिन फिर भी, क्योंकि जिस चीज़ का आप इस मन में ज़्यादा सोचोगे, जिस चीज़ का आप चिंतन करोगे, चाहे फिर वो दुख हो या सुख हो, तो फिर वो मन तो वैसे ही काम करेगा। तो अपने मन को समझाना सीखो कि हमें दुख में भी खुश रहना है और सुख में भी खुश रहना है। चाहे कैसी भी कोई भी परिस्थिति आए, हमें खुश रहना है, क्योंकि हम तो आत्माएं हैंगी और इस शरीर को लेके अपने कर्म कर रही हैं। लेकिन अपने कर्म ऐसे हो कि अपने कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए, कि आगे चल के हमें कोई दुख ना मिले कोई। इसीलिए कहती हूँ मैं हर एक वीडियो में, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छे विचार रखो, क्योंकि सारा खेल तो हमारे विचारों का ही हैगा। विचार अच्छे होंगे आपके दूसरों के लिए तो आपका मन भी अच्छा होगा, और ड्रामा आपकी स्मृति में होगा तो कोई सी भी परिस्थिति आएगी तो आप उस परिस्थिति का सामना भी कर लोगे। तो इसलिए कहती हूँ कि ड्रामे को भी अपनी स्मृति में पक्का रखो, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं मानते ड्रामा है। कहते हैं क्या मेरे साथ ही ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना था, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे पे ही परिस्थिति आनी थी। मैंने तो कभी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो अच्छा करा सबके लिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। पिछले जन्मों का भी हमारा हिसाब किताब रहता है, जो हमें अब चुकता करना हैगा। देखिए, अगर आप ये चाहते हो कि ये जो डर रहेगा मेरे अंदर, ये मेरे अंदर कोई घर ना बनाए। देखिए, आपको सुबह ही पहले उठते यही सोमान लेना है कि मैं निर्भय आत्मा हूँ। देखिए, हम निर्भय कैसे बनेंगे? निर्भय रहने के लिए हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है, क्योंकि डर तो इस शरीर को लगता है ना। पहले कोई विचार हमारे मन के अंदर अच्छे बुरे डाल देता है, उसके कारण हमें डर लगता है, या कोई परिस्थिति आ जाती है। तो पहले आत्मा का पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा ये शरीर लेके पाठ बजा रही हूँ। फिर उसमें डर है, खुशियाँ हैं, दुख सुख, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो पहले आत्मा का पाठ पक्का करें और सोमान लो कि मैं निर्भय आत्मा हूँ। दूसरा सोमान आपको ये लेना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। क्योंकि जैसा जैसा आप अपने मन को मैसेज देते रहोगे, यानी कि जो भी सोमान लोगे, क्योंकि सोमान तो सब अच्छे हैं कि हमारे अंदर सब सोमान हमारे अंदर ताकत भरते हैं, हमें एनर्जी मिलती है सोमानों से। इसलिए कहते हैं कि सोमान में स्थित रहा करो। देखिए, जब आप ये सोमान लोगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, फिर आप शक्तिशाली बन जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी आएगी।
सारा खेल एनर्जी का है, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का खेलेगा। इसीलिए कहती हूँ कि अच्छे विचार रखो, अच्छों का संग रखो कि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाए। और देखो, जब आप शक्तिशाली हो जाओगे, आपको ये रहेगा कि परम पिता परमात्मा मेरे साथ है, मैं उसका बच्चा हूँ। ऐसे छोटी छोटी सी बातें आएंगी जो आपको अपनी स्मृति में रखनी हैगी। तो जो आपका डर है वो तो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। और आप कब निर्भय बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आपको वह दो सामान बताऊं कि जो आपको अंदर से निर्भय बनाए। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।